एक और बनाना है आपको, ये मैंने इनको कहा बताया था कि W3 स्कूल की वेबसाइट अगर आपने देखी है, तो ये ऐसा कुछ होता है। इसमें जब हम इसके ऊपर माउस ला रहे हैं तो इनका कलर ग्रीन हो रहा है। जब इस पे क्लिक करते हैं तो ऐसा एक टैब जैसा खुल जाता है ना? इस पे क्लिक करेंगे तो इसके लिए टैब जैसा कुछ खुल जाता है। एक नया पेज ओपन हो रहा है, लेकिन वो नया कंटेंट कहाँ हो रहा है? सेम पेज पे इफेक्ट दिखा रहा है, एक टैब की तरह दिखा रहा है। जैसा कि हम फ़ोन में ऐप वगैरह में देखते हैं, वैसा इम्पैक्ट कुछ बना हुआ है। जब W3 पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा? जो हमारा होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। ऐसा ही एक पेज आपको भी बनाना है कुछ इस तरीके से। ये तो बहुत बड़ा कोड है, आप चाहे तो इसको भी पूरा ट्राई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट नहीं तो एटलीस्ट कंसेप्ट समझने के लिए कुछ छोटा सा बनाया है मैंने। आप होम पे माउस ला रहे हैं तो होम ग्रीन कलर का हो रहा है, अबाउट पे माउस ला रहे हैं तो अबाउट ग्रीन कलर का हो रहा है। ये हमारा कुछ मेन कंटेंट, यहाँ पे हम जो लिखेंगे वो दिख जाएगा। जब मैं होम पे क्लिक करती हूँ तो ये ऐसा एक टैब का इम्पैक्ट आ जाता है और कंटेंट हमारा चेंज हो जाता है। इस पे अब ग्रीन कलर नहीं हो रहा है, इस पे हो रहा है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा? अबाउट का कंटेंट ओपन हो जाएगा और इस पे ग्रीन वर्क करना बंद कर देगा और यहाँ पे अब ग्रीन चल रहा है। आप नॉर्मल पेज देखना चाहते हैं तो ये हमारा होम पेज इसको इस तरीके से। सबसे पहले तो ये 2 टास्क थे जो बनाने थे। उसके बाद जो मैंने स्टार्ट किया था वो क्या था? इटरेटिव स्टेटमेंट या फिर लूप। किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कराना हो तो उसे कहा जाता है इटरेटिव स्टेटमेंट। उसमें जो फर्स्ट देख रहे हैं हम वो है फॉर। फॉर का जो सिंटेक्स होता है वो होता है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, कुछ भी हो सकता है। जो भी आपको स्टेटमेंट कराना है वो स्टेटमेंट कैसे यूज कर सकते हैं? मान लीजिए आपने एक I1 लिया, i लेस देन 10, i प्लस प्लस और हेलो प्रिंट कराया। सबसे पहले I1 होगा, कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। फिर I2 होगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर ये चलेगा, फिर 3, फिर 4, फिर ऐसा अप टू 10 तक चलेगा। जैसे ही I में 11 होगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। आप इस लूप से कहाँ आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक हमारा कोड वर्क करेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी चलना बंद हो जाएगा। कैसे होगा? हम हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड में देख सकते हैं इसको। हेड में नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली बॉडी में ही लगा रही हूँ, क्योंकि ताकि मुझे थोड़ा सा कोड कम करना पड़े तो हमने बॉडी में डायरेक्ट स्क्रिप्ट लगाया। और जो हमारा ये कोड था सेव किया, और अगर हम ब्राउज़र पे रन करके देखेंगे ये देखिए 10 टाइम्स हेलो प्रिंट हो गया है आपका। ठीक है, अभी कैसा आ रहा है? ये सेम लाइन में अगर आपको स्पेस देना है तो यहीं पे आप स्पेस को कॉन्केट कर दीजिए इसके साथ, तो इनके बीच में क्या आ जाएगी? स्पेसेस भी आ जाएंगी। अगर आपको लाइन चेंज करना है तो लाइन चेंज करने के लिए HTML में कौन सा टैग होता है? br। हमने ये देखा है कि हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में सारे HTML के टैग को यूज कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लगा दिया डबल कोट्स के अंदर br। तो जो इम्पैक्ट है वो कैसा आ जाएगा? कुछ ऐसा आ जाएगा। अभी हम हेलो प्रिंट करा रहे हैं, हेलो की जगह हमें अगर इस आई की वैल्यू प्रिंट करानी है तो अगर हमने डबल कोट्स में आई लिखा तो क्या प्रिंट होगा? कोई बताएगा? एनीवन? नहीं, किसी को नहीं समझ में आ रहा? आई होगा मैम। आई लिखा हुआ आएगा क्योंकि डबल कोट्स में लिखा है। अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है तो उसे हमें डबल कोट्स के बाहर लिखना होता है, विदाउट डबल कोट्स, तो ही हम उस वेरिएबल की वैल्यूज को देख सकते हैं। इसके साथ कुछ कांस्टेंट भी प्रिंट कराना है तो आप साथ में उसके जो भी आपको कांस्टेंट प्रिंट कराना है वो भी आप कॉन्केट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपका। अगर आपको 2 का टेबल प्रिंट कराना है तो 2 का टेबल कहाँ से शुरू होता है? 2 से। कहाँ पे खत्म होता है? 20 पे। और वैल्यूज में कितने कितने से इंक्रीमेंट होता है? 2 2 से। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? i प्लस इक्वल्स टू 2। क्लियर है इतना?
कोई डाउट किसी को इसमें? अभी हमें जो टेबल प्रिंट करा रही है कैसे दिख रहा है? हमें नॉर्मल दिख रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये मुझे टेबल के फॉर्मेट में दिखे, तो क्या चेंजेस करेंगे कोड में हम? टेबल में दिखाना है, जैसे टेबल बनता है ना HTML में, टेबल TRTD, तो टेबल बनता है उसका यूज करके। ऐसे टेबल के फॉर्मेट बने और उसके अंदर टू का टेबल लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या चेंजेस करेंगे कोड में? एनीवन? किसी को आइडिया नहीं है? हमें सबसे पहले क्या करना है, टेबल बनानी है। देखिए, अगर आप एक नॉर्मल HTML का कोड देखें, आपको टू का टेबल बनाना है और उसको HTML के थ्रू प्रिंट कराना है। तो हम कैसे लिखेंगे? कुछ इस तरीके से। टेबल आप लोगों को पता ही होगा कि टेबल टैग होता है, उस टेबल में TR होता है और TR में हम क्या दे सकते हैं? TD, और उसमें हमने क्या लिख दिया? 2। ठीक है, ऐसे ही हमें सब पूरा लिखना है। तो टू, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, कुछ मिसिंग हुआ है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। कॉपी पेस्ट हमने ज़्यादा कर लिए कुछ, तो इनको हम हटा देंगे। सेव किया, रन किया, टू का टेबल दिख रहा है लेकिन टेबल नहीं दिख रहा है। तो क्यों? क्योंकि हमने इसका बॉर्डर नहीं लगाया। तो हमने किया बॉर्डर इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसके लिए हमने कितना बड़ा कोड लिखा है? तो यही चीज को अगर अब हमें जावास्क्रिप्ट से करना हो, तो जो टैग मैंने आपको अभी भी हमने देखा कि BR टैग था, तो उसको हमने कैसे यूज कर लिया? डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। तो अब हमारे टैग कौन से हैं? टेबल, TRTD। तो यही हम किस में यूज कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, सबसे पहले हमें क्या बनाना है? टेबल बनाना है। अब इस पूरे कोड में टेबल कितनी बार है? एक बार। लेकिन TRTD कितनी बार है? बहुत बार। तो जो चीज हमें एक बार करानी है उसे हम कहाँ लिखेंगे? लूप के बाहर, क्योंकि लूप के अंदर कोई चीज लिखी है तो वो बार बार एग्जीक्यूट होगी। तो टेबल तो नहीं बनाना है हमें बार बार, टेबल तो कितनी बार लिखना है? केवल एक ही बार। अब TR हमें बार बार बनाना है, तो हमने यहाँ पे इसको लूप के अंदर लिखा। टेबल के बाद क्या बनना चाहिए? एक TR बन जाना चाहिए। तो हमने यहाँ लिखा TR। अब TR के बाद क्या बनना चाहिए? TD। आपका जो स्टार्ट होता है वो कैसे होता है? सबसे पहले टेबल ही बनी, टेबल के बाद TR आया, TR के बाद TD आया। तो वही सीक्वेंस में हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। हमने पहले TR लिखा, फिर हमने यहाँ पे TD लिख दिया। अब TD के बाद हमें क्या दिखाना है? मान लीजिए मुझे फिक्स अभी 2 ही दिखाना है, तो मैंने 2 लिख दिया। अब उसके बाद क्या हो रहा है? आपने 2 लिख दिया यहाँ पे जैसा दिख रहा था। अब 2 के बाद क्या होता है? TD खत्म होता है ना? यहाँ पे TD खत्म हो रहा है। उसके बाद क्या खत्म हो रहा है? TR खत्म हो रहा है। तो अब हमें यहाँ पे इसके बाद पहले TD को खत्म करना है, तो हमने TD को खत्म कर दिया। फिर TR को खत्म करना है, तो हमने यहाँ पे TR को खत्म कर दिया। फिर अब बाद में सबसे लास्ट में कौन खत्म होता है? टेबल, एक ही बार, है ना? यहाँ पे कौन खत्म हो रहा है? टेबल। तो हम यहाँ पर लूप के बाहर टेबल को भी क्या कर सकते हैं? एंड कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। अब कितनी बार चलाना है हमें? 10 बार चलाना है। टेबल में कितने नंबर्स होते हैं? टोटल 10 होते हैं, तो मैंने कुछ यहाँ पे ऐसा कर दिया 10। तो अभी क्या होगा? साथ में हमें उसकी बॉर्डर भी दिखानी है, तो हमने कर दिया बॉर्डर इक्वल्स टू 1। अब अगर हम इस पेज को रन करेंगे, देखिए 10 बार आया और साथ में क्या आया? 2 2 2 2 2। अगर हमको यहाँ पे i की वैल्यूज दिखानी है, तो हम यहाँ 2 के बजाय क्या कर सकते हैं? i कर सकते हैं। तो अब क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5।
आपको 2 का टेबल दिखाना है तो हमने यहाँ पे करा 2, 20 एंड देन कितने कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 2 2 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 4 6 8 10। ये अभी हमने इतनी सारी लाइनों में लिखा है, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं कोड को, हम इसको पूरा एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। हमने टीआर शुरू किया, फिर टीडी आ गया, टीडी के बाद क्या होना चाहिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब आई जो है वो कैसे आना चाहिए, वेरिएबल है तो बाहर आना चाहिए, तो हमने उसको बाहर कर दिया, फिर टीडी को खत्म कर दिया हमने और फिर टीआर को खत्म कर दिया। दैट्स द सिंटेक्स। इसको भी रन करेंगे तो हमारा आउटपुट विल बी सेम। अब जैसे छोटे बच्चे लिखते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ऐसा अगर हमें कुछ लिखना हो तो हमें क्या चाहिए, मतलब मुझे कुछ इस फॉर्मेट में चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि कुछ ऐसा लिखा होना चाहिए 2 क्रॉस 1 इक्वल्स टू 2, फिर 2 क्रॉस 2 इक्वल्स टू 4, ऐसा चाहिए। तो हमें 2 2 भी कितनी बार चाहिए 10 बार, उसके बाद क्या चाहिए 1 2 3 4 भी चाहिए। तो फिर उस केस में हम इस लूप से काम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे तो 1 और 10, क्योंकि हमें 1 2 3 4 5 चाहिए, तो हमने लूप कैसे चलाया 1 से 10। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जब ऐसा किया तो ये आ गया। अब इसके साथ हमें क्या लिखवाना है 2 फिक्स लिखवाना है, और क्रॉस भी कैसे लिखना है फिक्स लिखना है, तो मैंने 2 क्रॉस ऐसे फिक्स लिख दिया, तो ऐसा आ गया 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 3, है ना। अब इसके आगे क्या लगाना है इक्वल लगाना है, तो यहाँ पे हमने क्या करा इक्वल लगा दिया आई के बाद, तो अब यहाँ पे इक्वल लगना भी शुरू हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए 2 1 जा 2 आए लिखा हुआ, यहाँ 2 2 जा 4 आए, यहाँ 2 3 जा 6 आए, ऐसा कुछ चाहिए। तो उसके लिए अब हम इक्वल के बाद, यानी इक्वल के बाद हमें कुछ लिखना है तो फिर हमें कुछ कॉन्केट करना पड़ेगा, ठीक है, और इसके बीच में कुछ लिखना होगा। और लिखना क्या है हमें 2 इंटू आई, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये आई में 2 का मल्टीप्लाई करता जाएगा और साथ में जो भी वैल्यूज आएंगे उनको क्या करता जाएगा डिस्प्ले करता जाएगा। इट्स 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8। तो लाइक इन दिस एग्जाम्पल हमने ये देखा कि हम HTML के टैग्स के साथ कैसे जावास्क्रिप्ट के कोड को मिक्स करके और हमारी जैसे रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से हम आउटपुट क्या कर सकते हैं जनरेट। सेम चीज के लिए यहाँ पे मुझे इतना बड़ा कोड लिखना पड़ा, है ना। अभी तो मान लो कि मैंने ये 10 तक की टेबल प्रिंट कराने का बोला, किसी ने बोला 50 नंबर तक 2 का टेबल प्रिंट कराओ, तो और ये लाइनों को कितनी बार लिखना पड़ेगा 50 टाइम्स। यहाँ पे अगर कोई और ज्यादा भी बोलता है, मैंने बोला 20, तो बस मुझे यहाँ पे 20 करना है, ये ऑटोमेटिकली कहाँ तक चला जाएगा और आगे 20 तक चला जाएगा। तो स्मॉल कोड्स में हम बहुत सारा काम करा सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। क्लियर है ये एग्जाम्पल सभी को, जो पढ़ाया थ्योरी वो भी, लूप्स का कंसेप्ट कि लूप होता क्या है और हम कैसे यूज कर सकते हैं, या कोई डाउट है किसी को? भी नहीं है डाउट, सभी को समझ में आ गया है? ग्रेट। ठीक है, तो आज आपके पास ऑलरेडी टास्क मैंने दिए हुए हैं, उनको ट्राई करेंगे। जो आज मैंने करके दिखाया है लूप का वो आप चला के देखेंगे। लूप से रिलेटेड टास्क मैं आपको कल दूंगी, पहले आप ये सब चला के देख लीजिए, फिर मैं आपको लूप से रिलेटेड टास्क दूंगी। नेक्स्ट क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अब कल। किसी को कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सुहानी क्लियर है? तो जो टास्क मैंने दिखाए हैं उनको ट्राई करेंगे, और जो भी आज पढ़ाया है उसको चला के देख लीजिएगा। अगर इनमें कोई रिलेटेड कोई भी क्यूरीज रहती तो पहले कल वो डिस्कस करेंगे, फिर कुछ नया देखेंगे। ठीक है, ओके, बाय।